15 अगस्त पे आज़ादी आप सबको बहुत 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 मुबारक हो। जैसे हमने अंग्रेजों से आज़ादी पाई ना, बिल्कुल आज हम उनकी जो बिस्किट होती है ना, उनसे भी आज़ादी पाएंगे और इसको अपने तिरंगे का रंग देंगे, जिससे कि आपके बच्चे भी बहुत खुश होंगे। स्कूल ले जाएंगे तो उनकी टीचर्स भी बहुत खुश होगी और आपके मन में जो उत्सुकता जो पैदा हो रही है ना अपने देश के प्रति, वो भी बहुत अच्छी फीलिंग लेके आएगी। तो सबसे पहले हमने क्या किया है, बिस्किट बनाने के लिए मैंने 1 कटोरी घी लिया है। आप घी की जगह बटर या ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन घी से जो बिस्किट का शेप आता है ना, या सॉरी स्वाद आता है, वो बहुत ज्यादा आता है। अब उसके बाद उसमें उसी कटोरी से मैंने पिसी हुई चीनी ली है और ये थोड़ा सा वेनिला एसेंस डालेंगे फ्लेवर के लिए। अगर आप इस बिस्किट का फ्लेवर अगर आप नहीं चाहते वेनिला एसेंस से, तो आप नॉर्मली इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं। अब इसको अच्छे से फेंटना है। इसको तब तक फेंटना है जब तक कि ये पूरा क्रीमी टेक्सचर का ना हो जाए और कुछ देखिए इस तरह का व्हाइट कलर का हो जाएगा। जब ये व्हाइट कलर का हो जाए ना, अब इसमें हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स मिक्स करेंगे। तो ड्राई में मैंने आज सिर्फ इसको मैदे से बनाया है। आप मैदे को स्किप करके गेहूं के आटे से भी बना सकते हैं। तो क्योंकि आज हम तिरंगे कलर का बना रहे हैं ना, तो इसका कलर अच्छे से आने के लिए मैंने मैदे का इस्तेमाल किया। अब जिस कटोरी से हमने घी और चीनी लिया था ना, उसी कटोरी से हमने 2 कटोरी के करीब मैदा लिया है और ये 1 टीस्पून मैंने बेकिंग पाउडर डाला इसमें, और इसको अच्छे से छानते हुए हम इसको अपने घी के बैटर में मिक्स कर लेंगे। और इसमें कोई भी चीज हमको डालने की जरूरत नहीं है। ये बस 3 से 4 इंग्रेडिएंट में हमारी कुकीज बन करके तैयार हो जाती है। अगर आप इसको नॉर्मल कलर नहीं देना चाहते और नॉर्मल भी बनाना चाहते हैं ना, तो इसी तरह से बनाइएगा, आपकी कुकीज बहुत अच्छी बन करके तैयार होगी। अब देखिए हमारा टेक्सचर कुछ क्रम्बली हो गया। तो क्रम्बली तो चाहिए नहीं, हमें बिस्किट का शेप देना है। तो थोड़ी सी इसके बाइंडिंग के लिए हम क्या करेंगे, रूम टेम्परेचर का दूध इसमें डालेंगे और इसको हाथों से मिक्स करते जाएंगे। जब कुछ इस तरह का बैटर तैयार हो जाए ना, जब ये अच्छी तरह से बाइंड हो जाए और सेमी सॉफ्ट इसका डो बना करके तैयार करना है। अब हमारा ये व्हाइट टेक्सचर तो तैयार हो गया, लेकिन क्योंकि हम तिरंगे का कलर बना रहे हैं, तो इसको मैं 3 भाग में डिवाइड कर रही हूँ। आधा तो व्हाइट में ही छोड़ देंगे और फिर थोड़े से हम ग्रीन कलर के बनाएंगे और थोड़े से नारंगी कलर के। तो 3 भाग में डिवाइड कर लिया मैंने। अब एक को हम लोग व्हाइट छोड़ देंगे और 2 जो हमने बैटर अलग निकाला है, उसमें एक में हम कुछ इस तरह से ऑरेंज कलर मिक्स करेंगे और एक में हम लोग ग्रीन कलर मिक्स करेंगे। अब इसको अच्छे से हमें हाथों से पूरे बैटर में मिक्स करना है, जिससे कि पूरा बैटर हमारा बिल्कुल एक कलर का बन करके तैयार होना चाहिए। तो इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको, 2 से 3 मिनट आपको अच्छे से मसलते हुए इसको बिल्कुल हमारा ग्रीन कलर तैयार हो गया। देखिए अब इसी तरह से हमें ऑरेंज कलर भी तैयार कर लेना है। इस 15 अगस्त को आपने अगर इस तरह से कुकीज बना करके अपने बच्चों को टिफिन में दिया, या फिर आपने ऐसे नॉर्मली भी बच्चों को बांटा ना, तो आपके बच्चे तो बहुत आपके बड़े फैन हो जाएंगे और इस कुकीज को हमेशा बनाने के लिए बोलेंगे। और इसको बनाते बनाते मेरी इतनी अच्छी अंदर से फीलिंग आ रही थी ना, मन कर रहा था, बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं एकदम अपने देश के प्रति कुछ बना करके तैयार कर रही हूँ। अगर इस कुकीज को आपने एक बार ट्राई किया ना, तो आप सही में बोल रही हूँ मैं, आपको ऐसा लगेगा कि हमने अपने आजादी को मना करके तैयार किया है। अब इसको हमको बेल करके तैयार करना है। तो मैंने नीचे बटर पेपर लगाया है और ऊपर बटर पेपर लगाया है। बीच में अपने जो हमने कुकीज का बैटर तैयार किया है उसको रख करके और कुछ थोड़े थोड़े से मोटे शेप में ही हमको इसको तैयार करना है। तो चारों तरफ से इसको शेप देते हुए और फिर इसको हल्का सा मोटाई मैंने रखा है, जिससे कि इसके जो बाद में फिनिशिंग आएगी ना, वो बहुत अच्छी दिखेगी कलर में। तो ध्यान रखिएगा, ऊपर नीचे बटर लगाते हुए बेलिएगा, जिससे कि हमारे ये चिपकेगी नहीं। देखिए मैंने ऑरेंज कलर को बेल के तैयार कर लिया। इसी तरह से हम लोग ग्रीन कलर भी बेल लेंगे और व्हाइट कलर को भी बेल लेंगे। तो अलग अलग बटर पेपर पे हमको इसको बेल करके तैयार करना है। अलग अलग बेलने से ये होगा ना कि हमारे जो कुकीज में जो बाद में फिनिशिंग आएगी ना, वो बिल्कुल तिरंगे शेप का फिनिशिंग आएगी। तो देखिए हमने तीनों को अलग अलग बेल करके तैयार कर लिया। अब हमें इसे एक के ऊपर एक रखना है। तो देखिए कुछ इस तरह से सबसे पहले मैंने नीचे ऑरेंज रखा है, उसके बीच में हमने व्हाइट कलर का रख दिया है उसके ऊपर से, और थोड़ा सा प्रेस करते हुए सबको चिपका देना है एक दूसरे में। इसके बाद हम लोग ग्रीन कलर उठाएंगे और ग्रीन कलर को भी कुछ इसी तरह से ऊपर से रख देंगे। तो ये हमारे तिरंगे का कलर बिल्कुल एक के ऊपर एक आ गया। अब फिर अगेन ऊपर से बटर पेपर रख करके इसको थोड़ा सा हम बेलने से बेल लेंगे। इससे क्या होगा कि एक तो ये एक दूसरे में चिपक जाएंगे और उसके बाद जब हम लास्ट में काटेंगे ना, तो ये अलग अलग नहीं होंगे। अब अपने बटर पेपर को आप देखिए जिस तरह से मैं वीडियो में कर रही हूँ ना, बस इसी तरह से थोड़ा थोड़ा उठाते जाएंगे और इसको राउंड शेप देते जाएंगे। राउंड शेप
इसी तरह से उठा करके बटर पेपर को देंगे ना तो आपको कहीं भी टूटेगा नहीं और बहुत अच्छे से शेप में आते जाएगा। इस इंडिपेंडेंस डे पे आपने क्या क्या किया और कैसे कैसे मनाया मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये कुकीज कैसी लग रही है, बनाने में भी मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो एक कमेंट जरूर कीजिएगा और अगर अच्छी लगे ना वीडियो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। देखिए कुछ इस तरह से अब हाथों के बीच में प्रेस करते हुए इसको हम लोग राउंड शेप दे देंगे और उसके बाद चारों तरफ से इसको फोल्ड करके बटर पेपर में ही इसको हम लोग फ्रिज में लगभग 10 से 15 मिनट के लिए रखेंगे, जिससे कि ये अच्छे शेप में आ जाएगा और थोड़ी सी ये टाइट हो जाएगी, जिससे काटने में आसानी हो जाएगी। अब देखिए फ्रिज से निकालने के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ तो आप खुद देख पा रहे होंगे कि अब ये हार्ड हो गई है ना। तो अब हम इसको आराम से काट लेंगे। तो एक चाकू की मदद से आप इसको इस तरह से काटते जाइए। आप काटने के बाद ही समझ पा रहे होंगे कि देखिए कितना सुंदर इसका कलर आया है, डिजाइन आया है, टेक्सचर आया है और इसको अब कुकीज बनाने में आपको कोई भी परेशानी नहीं आएगी। इसका जब जब मैं रंग देख रही हूँ ना मेरे अंदर से एक अलग सी उत्सुकता आ रही है कि मैंने कुछ आज नया किया है। तो इसको एक बार आप लोग भी कुछ बना करके देखिएगा। अब इसके बाद मैंने एक बेकिंग ट्रे ले लिया है, उसके ऊपर बटर पेपर लगा करके और अपनी कुकीज को कुछ इस तरह से सेट कर लेंगे। आपको कहीं भी ऐसा लगेगा ना कि थोड़ा बिखर रहा है तो हाथों से थोड़ा सेट कर लीजिएगा। देखिए अब बेकिंग पेपर में हमने इसको लगा दिया। अब चलिए अपने अवन के टेम्परेचर को देख लेते हैं। तो इसको फैन मोड में रखना है और 170 डिग्री पे इसको बेक करना है। और मैंने क्या किया है, नीचे का रॉड ऑन किया है जिससे कि हमारे ऊपर की कलर खराब ना हो। ये प्री हीटेड अवन है, मैंने लगभग 2 से 3 मिनट के लिए प्री हीट कर लिया था। अब इसको हम लोग 10 मिनट के लिए बेक करेंगे। सिर्फ ये 10 मिनट में आसानी से बेक होकर के तैयार हो जाती है। अगर आपका अवन जैसे कि मेरा 48 लीटर का है, अगर इससे आपका कम लीटर का है ना तो थोड़ा सा हो सकता है समय आपका और ज्यादा लगे। तो आप इसको बीच बीच में चेक करके और फिर बनाते रहिएगा तो आपकी कुकीज बहुत अच्छी बनेगी। अब देखिए 10 मिनट के बाद मैं दिखा रही हूँ। आप कुकीज को देख करके खुद ही पहचान पा रहे होंगे कि कितनी अच्छी बन करके तैयार हुई है। कलर भी कितना अच्छा आया है, आराम से बटर पेपर पे निकल करके बाहर आ जाती है। कलर कहीं भी चेंज नहीं हुआ है, जैसा हमने डाला था बिल्कुल वैसा ही बन करके तैयार हुआ है। इसीलिए मैंने ऊपर की रॉड ऑन नहीं की थी। जब ये हल्की सी ठंडी हो जाए ना तो हम इस तरह से एक रैक वाली ट्रे पे रख देंगे, जिससे कि ये नीचे से भी ठंडी हो जाएगी। अब जब दोनों तरफ से ठंडी हो जाए ना तभी इसको तोड़िएगा, क्योंकि जब हम इसको बिस्किट को अवन से निकालते हैं ना तो ये तुरंत में आपको लगेगी कि सॉफ्ट है, लेकिन जब इसको बिल्कुल ठंडी हो जाती है ना तब ये अच्छे से कड़क हो जाती है। अब देखिए हमारी कुकीज बोलिए या बिस्किट बोलिए कितनी अच्छी बन करके तैयार हो गई है ना। अब इसको मैं आपको तोड़ करके भी दिखा देती हूँ और आवाज सुन करके आप तो पहचान ही पा रहे होंगे कि कितनी क्रिस्पी बन करके तैयार हुई है। तोड़ने से भी ये बहुत अच्छी आसानी से टूट जा रही है। तो इसको इस बार जरूर ट्राई कीजिएगा और मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी हो ना तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी तरह मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।